देखिए, लोग भी बहुत खुश थे कि एक नई सरकार आई है और नए सोच के साथ एक बेहतर दिल्ली बनाया जाएगा। ये जो नई सरकार है उसने डिक्लेयर किया कि वो सफाई अभियान करेगी 28 अप्रैल से, और दुर्भाग्य ये है कि सफाई अभियान का मुख्य टारगेट जो है वो स्ट्रीट वेंडर ही बन गया। अब समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री का इशारा जो था वो रेडी पटरी वाले जो थे, जो रेडी पटरियों पर अपना सामान बेचकर अपनी छोटी छोटी दुकानें ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करते थे, वो असल में गंदगी की तरफ इशारा उनकी तरफ था। हमने पीडब्ल्यूडी को भी चिट्ठी लिखा, परवेश वर्मा से भी टाइम मांगा, मगर अभी तक हमें उनसे टाइम नहीं मिला है। जो इनके म्युनिसिपल स्टाफ है, हमने म्युनिसिपल कमिश्नर को बहुत बार रीच आउट करने का कोशिश किया, वो हमारे नंबर ब्लॉक कर चुके हैं, मगर ये म्युनिसिपल स्टाफ का भी जो मानसिकता है उसको ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस और म्युनिसिपल कमिश्नर ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, कोई मिलने को तैयार नहीं है। अभी ये स्थिति हो गई है। बहुत सारा मार्केट है, जैसे अभी हरकेश नगर से आ रहा है, उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हटा दिया गया। यहाँ जामा मस्जिद के सामने नहर पट्टी मार्केट है, पूरा 250 लोगों का मार्केट को हटा दिया गया। विकास मार्ग में ईस्ट दिल्ली में ऐसे अनाउंस कर दिया कि विकास मार्ग में कोई भी वेंडर नहीं रहेगा। विकास मार्ग ही नहीं, विकास मार्ग से 50 मीटर दूर तक भी कोई वेंडर है उसको भी ले जाके तोड़ दे रहे हैं। वहाँ मधु बिहार में एक मार्केट था, सालों से चला आ रहा था, उनको ले जाके तोड़ दिया उन्होंने। उनके गुमती जो है, छोटे छोटे कियोस्क थे, उनको उठा के ले गए। देखिए, दिल्ली में करीब 2 लाख वेंडर्स होंगे। तो 2 लाख में से कितने वेंडर्स प्रभावित हुए होंगे? कम से कम 30,000 वेंडर को उतार चुके हैं। 30,000 वेंडर को। दिल्ली में इन दिनों स्ट्रीट वेंडर्स यानी सड़कों पर जो अपनी दुकानें लगाकर अपना घर चलाते हैं, गुजर बसर करते हैं, उन पर लगता है आफत आई हुई है। बहुत बड़े पैमाने पर उन्हें हटाया जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ इस बारे में जानने के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स के दफ्तर पहुँचे, जो देश भर में स्ट्रीट वेंडर्स की हालत में उनको क्या दिक्कत है, इन सब चीज़ों पर पिछले 25-26 सालों से काम कर रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद सिंह जी। अरविंद जी, ये हो क्या रहा है दिल्ली में? दिल्ली में तो लग रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी, गरीबों की सरकार आएगी, और पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जा रहा है। देखिए, लोग भी बहुत खुश थे कि एक नई सरकार आई है और नए सोच के साथ एक बेहतर दिल्ली बनाया जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार ने जो स्ट्रीट वेंडर्स का मुद्दा था उस पर उन्होंने, केजरीवाल सरकार ने 3 बार चुनाव जीता, ये बोलते हुए कि उन्हें जगह चिन्हित करके इज्जत पूर्वक रोजगार करने का मौका दिया जाएगा। वो तीनों चुनाव में, एमसीडी और विधानसभा के चुनाव में वादा किए और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो वेंडर्स बहुत परेशान थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि कोई सरकार आई है जो उनके लिए अब बेहतर समय आया है। मगर ये जो नई सरकार है उसने डिक्लेयर किया कि वो सफाई अभियान करेगी 28 अप्रैल से, और दुर्भाग्य ये है कि सफाई अभियान का मुख्य टारगेट जो है वो स्ट्रीट वेंडर ही बन गया। और इसके कारण पूरे दिल्ली में जहाँ तहाँ रूथलेस जो वर्ड होता है ना, कि जबरदस्ती, जिनके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर है, जिनके पास जो 2014 रेडी पटरी कानून है जिसके तहत सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है, उन सबको जो है तोड़ के सामान सीज करना, उठा के ले जाना, जो कि पूरा कानून का वायलेशन है। पहला कि यदि मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है तो आप मुझे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यदि हमारे से आपको तकलीफ भी है तो हमें आपको नोटिस देना पड़ेगा, बिना नोटिस का आप हमें नहीं, मेरा सामान नहीं उठा सकते। और तीसरा, यदि मेरा सामान उठाते भी है तो आपको सीजर लिस्ट देना पड़ेगा। तो ये पूरा कानून को इन्होंने अनदेखा करके, और इसके साथ साथ ऐसे भी वेंडर्स का इन्होंने तोड़ फोड़ किया जिनके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे। तो हम लोग सब परेशान हो गए। मैं कल एक डेलीगेशन लेके हम लोग जो यहाँ के शहरी विकास मंत्री है उनके पास ले गए, और कुछ वेंडर्स को भी उनसे मिलवाए कि देखिए, इनके पास हाई कोर्ट ऑर्डर है, ना ये मेन सड़क पे है, ना ये सर्विस रोड पे है, ये अंदर में है, फिर भी इनको सामान तोड़ा जा रहा है। तो ये तो सरासर गलत है। तो सबसे पहले जो है हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप एक नोटिफिकेशन निकालिए कि जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है उन्हें न छेड़छाड़ किया जाए, उन्हें न तोड़फोड़ किया जाए, और यदि उन्हें हटाना है तो कानून को पालन करते हुए नोटिस देके एक तरीके से उनको वहाँ पे उनसे पूछा जाए कि भाई आप ट्रैफिक जाम कर रहे हो या आपके कारण समस्या है,
तो आप नोटिस देंगे तो वो खुद जवाब देगा। उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी ने एक सार्वजनिक नोटिस डाल दिया कि जो रेहड़ी वाले वो हट जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ऑर्डर है कि सड़क जो है, यदि रेहड़ी वाला सड़क पे है तो जो आम नागरिक है उसको वो सुविधा प्रदान करता है। यानी पीडब्ल्यूडी ने जनरल नोटिस जारी कर दिया है कि आप सब पटरी वाले जितने भी हैं कहीं पर भी हैं वो सब हट जाए। जनरल नोटिस जारी कर दिया। तो उसके खिलाफ यानी दिल्ली की सड़कें रेहड़ी पटरी वालों के लिए नहीं मानती नहीं मानेगी। हाँ, जबकि मैं जो 1989 में कॉन्स्टिट्यूशन 5 बेंच जज का ये ऑर्डर है शोधन सिंह वर्सेस एनडीएमसी में कि जो सड़कें होती हैं वो आम जनता के लिए होती है, मगर जब रेहड़ी वाला सड़क किनारे रहता है तो वो जनता को सुविधा प्रदान करता है ताकि वो ऑफिस जाते हुए, घर लौटते हुए, जो यदि उन्हें कुछ सामान चाहिए उनको सामान मिल जाता है। हमने पीडब्ल्यूडी को भी चिट्ठी लिखा, परवेश वर्मा से भी टाइम मांगा, मगर अभी तक हमें उनसे टाइम नहीं मिला है। तो मिला जुला के हमें जो भारत के संविधान के तहत नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में गए, हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए हैं और हम लोग हाई कोर्ट में भी केस फाइल किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन सब के माध्यम से और दिल्ली सरकार को भी सूझबूझ नजर आएगी। और देखिए, रेहड़ी वाले को नियमन करने का जरूरत है, आप किसी को हटा नहीं सकते, आप भगाएंगे वो फिर चलाएगा, इससे आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। और सफाई अभियान के बहुत सारे आयाम हैं, आप उन सब आयामों के साथ एक बार रेहड़ी वालों से बात भी करते तो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हो जाता है। अरविंद जी, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा था कि 20 दिनों में, मैं शाहनवाज से कहूँगा कि इस समय हम पौष 12 खंबा रोड पर मौजूद है, जो बहुत ही पौष दिल्ली का इलाका माना जाता है, और गंदगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रोड के किनारे गंदगी, पत्ते, सफाई यहाँ पर भी नहीं हुई है। तो मुख्यमंत्री ने जब कहा था कि 28 तारीख को कि 20 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली साफ कर दी जाएगी, तो हमें लग रहा था कि गंदगी साफ होगी। दिल्ली में गंदगी का ढेर तो अभी भी सब जगह दिखाई दे रहा है। ऐसा अब समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री का इशारा जो था वो रेहड़ी पटरी वाले जो थे, जो रेहड़ी पटरियों पर अपना सामान बेचकर, अपनी छोटी छोटी दुकानें, ठेला लगाकर अपना गुजर बसर करते थे, वो असल में गंदगी की तरफ इशारा उनकी तरफ था। देखिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है उनसे हमारा यही अपील होगा कि बिना नागरिकों का इन्वॉल्वमेंट का कोई दिल्ली साफ नहीं होगा। पहला चीज जो उन्हें करना चाहिए वो नागरिकों को इन्वॉल्व करना चाहिए, और नागरिक का मतलब सिर्फ पॉश एरिया के नागरिक नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो लो इनकम एरिया में रहते हैं, जो रेहड़ी पटरी, सबको यदि वो इन्वॉल्व करेंगी तो तभी जाके दिल्ली जो है वो साफ होगा। दिल्ली का सफाई के लिए जेसीबी का बाद में जरूरत है, गाड़ियों का बाद में जरूरत है, पहले नागरिकों का जरूरत है। लोग का मूवमेंट बना है, मगर जिस हिसाब से उन्होंने लोगों को अलग हटाने का कोशिश किया है, उससे एक बहुत बड़ा तबका जो है आज के डेट में दिल्ली सरकार से दूर हो गई है। ये दिल्ली सरकार नहीं समझ रही है, और इतना बड़ा तबका को दूर करके दिल्ली सरकार यदि दिल्ली में कोई फंडामेंटल चेंज करने का सोच रही है तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार एक भूल में रह रही है। दिल्ली में बुलडोजर की रफ्तार भी इतनी नहीं चलती थी जितनी पिछले 1-1.5 महीने में देखने को दिखाई दी, इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? नहीं, देखिए, ये बुलडोजर जो है आप तभी चलाइए जब लोगों का इसमें सहमति है, जब कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप जो कमजोर व्यक्ति है, जो आप समझिए कि एक रेहड़ी वाले के सामने 20-20 पुलिस वाले, 20-20 एमसीडी वाले बड़े बड़े गाड़ियां लेके, जेसीबी लेके वहाँ चले आते हैं। कोई महिला वेंडर है, वो कितना परेशान हो जाती है, वो देख के वो कितना हदस जाती होगी। एक छोटा सा रोजगार करने वाला किसी भी तरह धूप में, या आप देखिए ये चिलचिलाती धूप, इसमें रोजगार करते हैं लोग, हर मौसम में को झेलते हुए करते हैं। आप उनको एक हैवान की तरह उनके आके दुकान को लूट ले रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ा चीज कर रहे हैं, तो आप एक भूल में जी रहे हैं। जो इनके म्युनिसिपल स्टाफ है, हमने म्युनिसिपल कमिश्नर को बहुत बार रीच आउट करने का कोशिश किया, वो हमारे नंबर ब्लॉक कर चुके हैं, मगर ये म्युनिसिपल स्टाफ का भी जो मानसिकता है उसको ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस और म्युनिसिपल कमिश्नर ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, कोई मिलने को तैयार नहीं है। अभी ये स्थिति हो गई है, तो हम ये सब बहुत बड़ी भूल है सरकार की ओर से। हमने कल भी उनसे मिलके हमने ये बात रखी थी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीएम के पास भी एक डेलीगेशन लेके जाए
और यदि ये सब नहीं सुनेंगे तो फिर हमें आंदोलन पे उतरना ही पड़ेगा। एक चीज कहाँ आप, क्योंकि अरविंद जी पूरी दिल्ली देश भर में आपका संगठन काम करता है, दिल्ली में किस जगह से ज्यादातर शिकायतें आपके पास पिछले दिनों आई हैं जहां पर बिना नोटिस दिए स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया गया? बहुत सारा मार्केट है, जैसे अभी हरकेश नगर से आ रहा है, उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हटा दिया गया। यहाँ जामा मस्जिद के सामने नहर पट्टी मार्केट है, पूरा 250 लोगों का मार्केट को हटा दिया गया। विकास मार्ग में ईस्ट दिल्ली में ऐसे अनाउंस कर दिया कि विकास मार्ग में कोई भी वेंडर नहीं रहेगा। विकास मार्ग ही नहीं, विकास मार्ग से 50 मीटर दूर तक भी कोई वेंडर है उसको भी ले जाके तोड़ दे रहे हैं। वहाँ मधु बिहार में एक मार्केट था, सालों से चला आ रहा था, उनको ले जाके तोड़ दिया उन्होंने। उनके गुमटी जो है, छोटे छोटे कियोस्क थे, उनको उठा के ले गए। तो ऐसे करके पूरे दिल्ली में, मतलब कल को मेरे को डाबरी मोड़ के बारे में मालूम चला, वहाँ फल वाले फल बेचते थे, उनका लेके पूरा तोड़ दिया। और नजफगढ़ जोन में कई जगह इस ढंग के घटनाओं के बारे में मालूम चला, रोहिणी में मालूम चला। तो इस ढंग से जो है ना, इन्होंने केओस पूरे दिल्ली में फैला दिया है, लोगों को भयभीत कर दिया है। और सब जगह कहीं भी कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, सब जगह बोलते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। हम लोग ऑर्डर मांगते हैं, आप दिखाओ ऊपर से आपको क्या ऑर्डर है। क्या ऊपर से ये ऑर्डर हो सकता है कि जिसके पास सर्टिफिकेट है उसका तोड़ दो? आपने सर्टिफिकेट दिया है 2014 के कानून के तहत, क्या आपके पास ऐसे ऑर्डर हो सकते हैं कि हाई कोर्ट का भी जिसके पास ऑर्डर है उसको तोड़ दो? कोई कुछ नहीं देखता है। यदि दिन में रेडी लगा रहा है, वो सुबह में 5-6 बजे जाते हैं, उसका कियोस्क उठा लेते हैं, उसका कियोस्क ले जाके रख देते हैं। नैरोजी नगर में वहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना है, 12-14 फूड वेंडर थे, वहाँ के लोगों को सेवा करते थे, उनका रात को ही उनका पूरा स्टॉल उठा के ले गया। जब हम लोग पुलिस से बात किए तो बोलते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस जोन है। मैंने पूछा इसका क्या परिभाषा है, तो इसमें कोई नहीं रहेगा। हमने बोला कोई इसका लिखित ऑर्डर है? कोई लिखित ऑर्डर नहीं है। तो जब आप कानून को नहीं मान रहे हो, जब दादागिरी पे उतर गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस, तो फिर बेचारे वेंडर क्या करेंगे? तो हम लोग संगठनात्मक रूप से जो भी संभव हो रहा है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं दिल्ली सरकार के पास, भारत सरकार के पास, भारत सरकार के एजेंसियों के पास। कल भारत सरकार ने चिट्ठी लिखा है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि आप ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं, आप इनको इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो ऐसा तो स्थिति दिल्ली में बन गया है। एक कहा जाता था चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का नारा था, जहां झुग्गी वहां मकान। दूसरा कहा गया था कि गरीबों की सरकार होगी। है तो हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि बीजेपी गरीबों की सरकार होगी। तो जब रोजगार ही नहीं गरीब कर पाएगा, तो इसका मतलब तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से गरीबी हटाओ की जगह गरीब हटाओ मुहिम चलाई जा रही है। ऐसा तो प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। चारों तरफ से जिस ढंग से हाहाकार मचा हुआ है, और हम लोग सुबह से रात तक फोन आ रहा है, हम लोग उनके मार्केट्स में जा रहे हैं, उनका हौसला उनका संयम बनाए रखने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको कई जगह ले जा रहे हैं ताकि सरकार के लोग जाने। जो भी एजेंसी संभव है, मीडिया में हम लोग उस दिन हम लोगों ने जन सुनवाई किया, मीडिया के माध्यम से सरकार के ऊपर बोलने का कोशिश किया। तो जो हमारा प्रयास है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मगर दुर्भाग्य ये है कि सरकार के लोग अभी भी हरकत में नहीं आए हैं। उन्हें लगता है कि उनका ये उम्मीद है कि वो रेडी वाले को दिल्ली से समाप्त कर पाएंगे। मगर मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जो हसीन लाल वो सपने हैं ना, वो गलत सपने जो है वो देख रहे हैं। रेडी वाला शहर का एक ज़रूरत है, केवल जीविका के लिए ही नहीं बल्कि शहर को आगे बढ़ने के लिए, शहर को चलने के लिए रेडी वालों का ज़रूरत है। और ये मार्केट बोलता है कि जब उनकी ज़रूरत है तो वो रहेंगे। आप उनको परेशान करेंगे तो अंतर यही होगा कि जो एलआई होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, उनका जो उगाही और बढ़ जाएगा ना। आज उनसे वो 100 रुपये ले रहे होंगे तो कल से वो आपके ऑर्डर के नाम पे 200 रुपया लेना शुरू करेंगे। पुलिस का उगाही जो बढ़ जाएगा। आप समझिए दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइए, शायद ही कोई रेडी वाला होता होगा जो बिना पुलिस और म्यूनसिपैलिटी को पैसा दिए हुए नहीं है। इन्होंने एक तो पहले ही से ऐसा स्थिति बना रखा है। अब हम लोग इतना मेहनत से, इतना मुश्किल से इनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला, उसका भी आप वैल्यू करने को तैयार नहीं है। ये लोग कोर्ट में जाते हैं, उसका भी ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता, जबकि देश की राजधानी में जो संवैधानिक चीज़ें हैं उनका इतना कम वैल्यू होगा तो ये देश कैसे चलेगा, मुझे समझ में नहीं आता। अरविंद जी, दिल्ली में कितने वेंडर्स होंगे और कितने
अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 महीने में प्रभावित हुए हैं, जिनकी जीविका पर असर आया? देखिए, दिल्ली में करीब 2 लाख वेंडर्स होंगे। 75,000 वेंडर का सर्वे 2023 में हुआ था और उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला था। 2021 में हुआ था, उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला था। मगर करीब 2 लाख टोटल वेंडर है। अभी दुर्भाग्य से अभी सर्वे भी चल रहा है, नगर निगम की ओर से सर्वे भी चल रहा है वेंडर्स का, और उनको उजारा भी जा रहा है। तो ये तो और भी अजीब सा स्थिति है कि आप एक तरफ से सर्वे कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप तो 2 लाख में से कितने वेंडर्स प्रभावित हुए होंगे? कम से कम 30,000 वेंडर को उधार चुके हैं ये। 30,000 वेंडर को। कितने मार्केट लोग को नहीं लगने दे रहे हैं। मतलब हाँ, सुबह से हम लोग परेशान हो जा रहे हैं कि अब हम क्या करें, कब से लगाएं, कैसे लगाएं। तो हम लोग तो उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे लगाना शुरू करो, और कोई उपाय नहीं है। जब सरकार नहीं सुनेगी तो हमें इसी ढंग से एक्शन में आना पड़ेगा। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार आप लोगों की सुने, इन वेंडर्स की सुने, क्योंकि एक बात तो तय है कि वेंडर अगर सामान बेचता है तो वो केवल अपना घर नहीं चलाता। अगर मेरा घर यहाँ पे है तो मुझे भी सामान अपने घर के द्वार पर मिल जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये मामला सुलझेगा और दिल्ली के गरीबों को न्याय मिलेगा। जो दिल्ली के गरीब सड़कों किनारे सालों से, दशकों से अपना सामान बेचते आ रहे थे, दिल्ली वालों की सेवाएं कर रहे थे, उनको नहीं उजाड़ा जाएगा। कैमरामैन शाहनवाज के साथ विक्रांत यादव, स्वतंत्र। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।